कि हमने मिसबिहेव किया हो। मिसबिहेव का मतलब क्या होता है पता है? इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड मिसबिहेवियर का मतलब है अहम। मेरी आंखों के सामने ही लोगों को सिर्फ उनके पॉकेट में सिर्फ 2000 रुपीज आ जाते हैं, तो वो भी अहम करते देखा है। अगर मैंने ऐसा बोला मुझे सब आता है, तो वो सबसे पहले तो मेरा ग्रोथ रोक देता है। डॉक्टर ने एरोगेंस किया तो उनका भी मृत्यु या उनके परिजन का मृत्यु उतना ही मेडिकली इश्यू बनकर होता है, जहाँ पे वो नॉलेज होने के बाद अहम तो है ना, उस बट अहंकार, आहा वेरी नाइस। सो एक्शन किया और मैंने बोला अरे तो क्या है, तो क्यों ऐसे भिखारी की तरह कपड़ा पहन के है? तुमको पता नहीं है कि यहाँ पे ऐसे कपड़े नहीं पहनते हैं, है ना? तुमने अभी तक फीस नहीं भरी, तो तुमको मैं ज्ञान नहीं दूंगी। तो आत्मा नमस्ते, गॉड्स लव चैनल, शेरिल, हाउ आर यू ऑल डूइंग टुडे? हम आज बहुत ही इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग करेंगे आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में। ओथ्स मतलब शपथ। हमने जो शपथ ली है, या हम प्रॉमिसेस के बारे में, कि मैंने प्रॉमिस कर दी, है ना, खुद से प्रॉमिस कर ली, या मैंने कोई चीज़ सीखी नहीं तो उसके बाद मैंने अपने आप के ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया। हम बचपन से कभी कभी खुद सेल्फ डिसिप्लिन करते हैं कि हमने मिसबिहेव कर लिया, है ना, और हमें पता चला कि अरे ये क्या बकवास, मैंने ऐसे कैसे बिहेव कर लिया, ये कैसे मैंने मिसबिहेव कर लिया। तो हम खुद के ऊपर ही डिसिप्लिन लाते हैं कि आज के बाद मैं ऐसा बिहेव नहीं करूँगी, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, ये नहीं करूँगी, ये नहीं करूँगा, है ना। हम कई लाइफ टाइम्स में ऐसा हो जाता है कि हमने मिसबिहेव किया हो। मिसबिहेव का मतलब क्या होता है पता है? इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड मिसबिहेवियर का मतलब है अहम। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो गुनाह है वो है अहम। अहम ही ऐसा है जो हमें इवॉल्व नहीं होने देता है। तो ऐसा ही दो एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगी। एक है जो एक पर्सन है, उनको कुछ भी सिखा दीजिए, उनको बिना गुरु के, वो गुरु को ढूंढते रहते हैं, वो स्टॉप नहीं होते, वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, वो ऐसे ही टीचर्स के पीछे सर्च करते रहते हैं। आंसर्स मिलने के बाद भी वो हमेशा सर्चिंग मोड पे ही रहते हैं, वो सेटल नहीं हो पा रहे हैं, ज़रा भी सेटल नहीं, और उनको नया गुरु ही चाहिए। तो क्यों ऐसा है? उनके आकाश में मैंने देखा, उन्होंने अपने आप को बांध दिया कि बिना गुरु के तेरा उद्धार नहीं होगा। खुद ही उन्होंने वन ऑफ द लाइफ टाइम्स में, क्योंकि वो खुद से ही श्राप ले लिया कि तुम मेरा बिना गुरु के उद्धार नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने एक जन्म में गुरु की अवहेलना की। उन्होंने क्या कहा, मैं तेरे बिना ये कर लूँगा, है ना। कई बार मेरी लाइफ में भी बिना गुरु के ही मुझे रखा गया है, हमेशा गुरु के साथ कनेक्शन नहीं दिया है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने इंसल्ट किया गुरु का, पर उन्होंने उनकी लाइफ में बहुत ही बुरी तरह से इंसल्ट किया, और उनको उन्होंने शपथ भी बोलिए या श्राप बोलिए, सेल्फ कर्स, श्राप खुद को ही दे दिया कि बिना गुरु के तुम्हारा कहीं पर भी उद्धार नहीं है ना। सो जैसे ही उन्होंने ये कहा, ये लाइफ टाइम में उनको कंटिन्यूसली गुरु की शोध में है। अभी मैं उनको जानती हूँ, 25 साल हो गए होंगे, 25 साल से ज़्यादा। वो कंटिन्यूसली अतृप्त होते रहते हैं, उनको तृप्ति नहीं, कहीं पर भी शांति नहीं, गुरु के पीछे ढूंढते रहते हैं, है ना। सो इस तरह से एक पैटर्न हमको दिख रहा है, उस पैटर्न का ये आंसर है। वो ठीक हो सकता है अगर वो उसके ऊपर काम करे, बट अभी ऐसी अवस्था में है, वो अभी ऐसी अवस्था में है
जिसमें उनका जो मन है, उनकी समझ है, वो ब्लॉक्ड है, वो सॉल्यूशन की तरफ जा ही नहीं रहे हैं, है ना, वो सॉल्यूशन ढूंढ ही नहीं रहे। हम समझ सकते हैं कि उनका आकाशिक में उन्होंने खुद को ही बंधन में डाल दिया है कि बिना गुरु के तुम्हारा उद्धार नहीं, है ना। दूसरा एक जो है उनको जैसे हम स्पिरिचुअली आगे बढ़ते हैं, कई कई बार दिखाई देता है, समझ में आ जाता है, काफ़ी कुछ चीज़ सीखते हैं, तो उनको कभी भी कुछ भी दिखाई ही नहीं देता। ना वो विजुअलाइज कर पाते हैं, ना वो देख पाते हैं, ना नोइंग हो पाता है, ना जैसे हम स्पिरिचुअली देख पाते हैं, किसी को ऑरा दिखता है, किसी को चक्रास दिखते हैं, किसी को कलश दिखते हैं, और बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। जैसे मैं आपको लेके जाती हूँ और आप अपने सोल को देख रहे हैं, वैसे वो कुछ भी कभी भी नहीं देख सकते। तो उनका भी जब मैंने आकाशिक देखा तो दो बेस लाइन जो है, सेम प्रॉब्लम, अहम। तो अगर आप लोग सीकर हैं, सीकर मीन्स स्पिरिचुअल आगे बढ़ना चाहते हैं, आप लोग स्पिरिचुअल लेवल पे आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ भी हो जाए आप अहम से बहुत दूर रहिएगा, क्योंकि एक यही चीज है जो आपको गिरा देती है, और इतना जोर से गिराती है कि आपको और 100 जन्म लेने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा। पनिशमेंट कौन देता है? हमारा खुद का कॉन्शियसनेस हमें पनिशमेंट देता है। तो गिफ्ट्स कौन देता है? हमारा ही कॉन्शियसनेस हमें गिफ्ट्स देता है। और गिफ्ट्स कौन छीन लेता है? हमारा ही कॉन्शियसनेस गिफ्ट्स छीन लेता है। कहने का मतलब जो भी है, हमारा कॉन्शियसनेस पूरा टाइम हमारा ध्यान रखता है, और हमारा जो नेक्स्ट लाइफ है उसके बारे में चॉइसेस वही करता है कि अब तुम्हें ये होगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। और वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट मिस्टेक, वन ऑफ द बिगेस्ट फॉल्ट्स, सबसे बड़ी गलती हमारी क्या है? अहम। अहम का मतलब एरोगेंस, प्राइड, मैं, है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको कंटिन्यूस ध्यान रखना है टू बी हम्बल, कितना भी हमें नॉलेज है। और अहम हमें ऐसे आता है ना। 2 रुपए आ गए, मैंने मेरी आंखों के सामने ही लोगों को सिर्फ उनके पॉकेट में सिर्फ 2000 रुपीज आ जाते हैं, तो वो भी अहम करते देखा है। अब वो हमारा थ्रेशोल्ड है, हम कितना पैसा हम बनाएं तो हम अहम करें। अहम जो है, हमारा जो पैसे बनाने का जो जर्नी है, कितना पैसा हम बचा सकते हैं, है ना, उसका वो मापदंड है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास करोड़ों रुपए हो, तो आप हम्बल रहेंगे तो ज़्यादा पैसे कमाएंगे। जब आपका वो अहम हो जाएगा, मेरे पास सब कुछ है, तुम नीचे हो मैं ऊपर हूँ, तो ऑटोमेटिकली डाउनफॉल शुरू हो जाएगा, पैसा बंद हो जाएगा और हम नीचे जाएंगे। आप देखिए, जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी वेल्दी पीपल हैं, जितने भी रियल पीपल हैं और जो बढ़ रहे हैं, वो हमेशा हम्बल रहेंगे, डाउन टू अर्थ रहेंगे। इसलिए हम क्या कहते हैं कि ही इज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, बिकॉज उनके पास चाबी उनको पता है क्या है, अहम। द मोमेंट हमने अहम किया, हमारा फाइनेंशियल डाउनफॉल भी शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे पास पैसा क्यों है? सो दैट हम हम्बल रहे और लोगों को अपने गिफ्ट्स बांटें। पर अगर हम हम्बल नहीं रहते हैं तो हमारा डाउनफॉल शुरू ही हो जाता है। ये एरोगेंस जो है हम शिक्षण क्षेत्र में भी देख सकते हैं, जिसमें अगर टीचर जो है उनको एरोगेंस आ जाता है तो वो एक लेवल के ऊपर बढ़ नहीं पाते। और टीचर में एरोगेंस आना मतलब उनके ज्ञान का क्षय, जीरो। क्षय मतलब नाश, खत्म। अगर एक टीचर, मैं, आप, हम सब किसी न किसी लेवल पे कुछ न कुछ हमारे बच्चों को, खुद के बच्चों को, नॉर्मल चिल्ड्रन को, समाज को किसी न किसी रूप में हम कुछ सिखा रहे हैं। अगर मैंने ऐसा बोला मुझे सब आता है, तो वो सबसे पहले तो मेरा ग्रोथ रोक देता है। और दूसरा, मैं
बच्चों के सामने अपने आप को बड़ा बताती हूँ और फिर बच्चों को नीचे दिखाती हूँ। और अगर फिर मेरे बच्चे ऐसा कोई प्रश्न करते हैं, क्योंकि मैंने अपने आप को एरोगेंस की वजह से रोक लिया, मुझे सब आता है, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल कि सब आए, है ना। वी हैव टू ग्रो, हमें ग्रो करना रहता है। पर अगर हमने कॉम्प्लिसेंस ले लिया, मुझे सब आता है, तो हमने हमारे खुद के दरवाजे बंद कर दिए। बच्चा फिर पूछता है आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन, हमें जब आंसर नहीं आता तो हम क्या करते हैं, इंसल्ट, हमारा डाउनफॉल। एक सेकेंड में मत पूछिए कि अगला जन्म क्या होगा, बट इट विल बी अ डिफिकल्ट लाइफ। फिर ऐसे सिचुएशन में ये हो जाता है कि हम खुद को ही हम्बल रहने के लिए इतना एक डिसिप्लिन कर देते हैं कि हमें हमेशा क्या होता है पता है, नॉलेज है पर उसका फेम नहीं मिलता, है ना, उसका रिस्पेक्ट नहीं मिलता, है ना। तो टीचर्स ने जब भी उनके बच्चों के सामने एरोगेंस किया है, तो उनका कॉन्शियसनेस है वो हमेशा इस तरह से उनको कर्व करता है, डिसिप्लिन करता है। एरोगेंस बहुत ही खतरनाक एटीट्यूड है। खतरनाक मीन्स खतरों के खिलाड़ी। जब हमने एरोगेंस किया, एक डॉक्टर ने एरोगेंस किया, तो उनका भी मृत्यु या उनके परिजन का मृत्यु उतना ही मेडिकली इश्यू बनकर होता है, जहाँ पे वो नॉलेज होने के बाद, हम तो है ना, उसको कम करने के लिए, तो उनका मृत्यु, उनके परिजन का मृत्यु मेडिकल इश्यू से ही होता है। अगर बहुत पैसा है और मैंने अहम कर लिया, वो अहम से भी ज़्यादा स्ट्रांग है, अहंकार। थैंक यू। सो अहंकार जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अगर कोई मुझे पूछता है अगर पाप क्या है, पाप क्या है, सबसे बड़ा पाप क्या हो सकता है, वो है अहंकार। जो भी कुकर्म करते हैं उनको भी अहंकार होता है, मैं एब्सोल्यूट हूँ, मैं ही हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो अहंकार जो है वो एक सेकेंड में, अच्छा, अगर आप बोलते हैं कि मैंने किसी को जाके एक बार बोला कि, क्योंकि वो मेरा इंसल्ट कर रही थी और मैंने बोला कि यही है, मैं ही हूँ जो हूँ, उसे एक बार हम अहंकार नहीं कहते हैं, हम रिएक्ट कर रहे हैं। किसी की इंसल्ट के सामने हम रिएक्ट कर रहे हैं, हम आंसर दे रहे हैं, हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मैं रास्ते में चलते हुए, लोगों को देखते हुए, या फिर कोई स्टूडेंट मेरे पास आता है, तो उसको देखते हुए अगर मैंने पहले एक्शन किया और मैंने बोला अरे तू क्या है, तू क्यों ऐसे भिखारियों की तरह कपड़े पहन के आए, तुमको पता नहीं है कि यहाँ पे ऐसे कपड़े नहीं पहनते हैं, है ना, तुमने अभी तक फीस नहीं भरी है, तो तुमको मैं ज्ञान नहीं दूंगी। तो पहले जो अगर हम एक्शन करते हैं और वो अहंकार होता है, बिना कोई बात के, बस अंदर से ही अहंकार की भाव, और वो कंटिन्यूस होता है, तो एक थ्रेशोल्ड, मतलब एक लिमिट, हम कहते हैं ना घड़ा भर गया, एक घड़ा भर जाता है, तो फट करके वो अहंकार का नाश करने के लिए हम खुद हमारे लाइफ में हमारे पर्सनल सेल्फ को डिसिप्लिन करने के लिए, हमारे खुद का अहंकार तोड़ने के लिए हम खुद को ही कंट्रोल कर लेते हैं, श्रापित कर लेते हैं, ओथ डाल देते हैं, हम खुद से ही प्रॉमिस ले लेते हैं कि नहीं नहीं मैं नहीं करूँगा। फिर हमारी जो नेक्स्ट लाइफ होती है वो उसके ऊपर निर्भर होती है, और हम उसमें अपने आप को ही कंट्रोल किया हुआ पाते हैं, लिमिटेड पाते हैं, आगे नहीं बढ़ाना, हम आगे नहीं बढ़ते हैं। तो क्या करना चाहिए, अगर आपने भूल से, क्योंकि जिसको अहंकार का बंधन है, मतलब खुद से ही अहंकार की वजह से खुद को ही बांध लिया है, तो आपको चक्र एक्टिवेशन समझ में ही नहीं आएगा। आपको कितना भी करो, आपको चक्र एक्टिवेशन बोलेंगे नहीं, मुझे चक्र एक्टिवेशन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो बंधन से मुक्ति है ना। और जब आपका समय आ चुका है फ्री होने का, बंधन से मुक्त होने का, तो ऑटोमेटिकली आप चक्र एक्टिवेशन करवाएंगे, और ऐसे कोई चीज़ें करवाएंगे जिसकी वजह से आप बंधन से मुक्त हो जाएंगे। कौन सा बंधन? प्रॉमिसेस, ओथ्स, कर्सेस,
डेक्लेरेशन, जो भी इस जगह, इस एरिया में जो भी बंधन है, उससे हम मुक्त कब होंगे? जब हमारा समय आ चुका होगा। तो ऑटोमेटिकली हमारा ध्यान वहीं पे जाएगा। हमको लगेगा अरे मैं इतने टाइम से शरल को जानती हूँ, पर मुझे अभी तक क्यों चक्र एक्टिवेशन के बारे में चक्र एक्टिवेशन करने के लिए मन नहीं हुआ या करने का मन नहीं हुआ, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।